Assalamu alaikum class. My name is Hamza Javed. I am student of BA third semester कंप्यूटर साइंस। और वीडियो शुरू करने से पहले तो मैंने ये बताया कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि हमारा चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो करे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है तो जिसके अंदर प्रोग्राम्स को लिखा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बेस पे, और ये एक पावरफुल टेक्निक है टू डेवलप सॉफ्टवेयर। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन आती है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। तो इसकी फिर आगे एग्जांपल दी गई है ऊप की। ऊप के C++ आती है, स्मॉल टॉक, जावा, आईफल, इसी तरह हमारे पास और भी लैंग्वेजेस हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं इसके ये फीचर्स में फर्स्ट ऑफ ऑल है ऑब्जेक्ट्स के। जो हमारी प्रोग्रामिंग है ना वो बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट होती है ऊप के अंदर। उसके बाद क्लासेस हैं। क्लासेस आर डिज़ाइन फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए जो हमारे पास डिज़ाइन होते हैं उनको क्लासेस का नाम दिया जाता है। क्लासेस यूज़ होता है इसके अंदर एट्रीब्यूट। तो उसके बाद आता है रियल वर्ल्ड मॉडलिंग। ऊप इज़ बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड मॉडलिंग, जिसकी मतलब कि जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसके अंदर जो हमारे पास जिस तरह चीज़ें चलती हैं एक ऑब्जेक्ट को लेके एक मकसद होता है, उसी तरह इसमें हमारे पास काम होगा। रीयूजेबिलिटी है। ऊप ऑलवेज ऊप अलाउ करती है एक प्रोग्रामर को कि वो डाटा और कोड को दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है इंफॉर्मेशन हाइडिंग और पॉलीमॉर्फिज्म। इंफॉर्मेशन हाइडिंग, ऊप अलाउज प्रोग्रामर टू हाइड डाटा फ्रॉम द यूज़र, कि हम जो यूज़र है उससे हम डाटा हाइड कर सकते हैं। उसके लिए मेथड यूज़ होता है इनकैप्सुलेशन मेथड। फिर हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म है। ये एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बिहेव इन मल्टीपल वेज, कि एक ऑब्जेक्ट एक ही होगा और वो मल्टीपल वेज में काम करेगा। इसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट्स की डेफिनेशन आती है। इट रिप्रेजेंट्स एन एंटिटी इन द रियल वर्ल्ड सच एज पर्सन, थिंग और कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाइड बाय इट्स नेम। ऑब्जेक्ट जो है इन दो चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस। प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये एक करेक्टरिस्टिक्स होती हैं ऑब्जेक्ट की, जबकि जो फंक्शन है वो एक्शंस है जो एक ऑब्जेक्ट परफॉर्म करता है। इसी तरह आगे एग्जांपल दी गई हैं। फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनमें कार, बस, ट्रक्स वगैरह आते हैं। फिर हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, और जो एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर यूज़र इन्वायरमेंट है उसके अंदर विंडोज़, ग्राफिक ऑब्जेक्ट्स, माउस और कीबोर्ड है। और जो यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स होती हैं उसमें टाइम और एंगल्स आ जाते हैं। इसके बाद हमारी ऑब्जेक्ट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं और फंक्शंस हैं इनका डिफरेंस आ जाता है। प्रॉपर्टीज़ जो है वो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट है जो है ना उनको कहा जाता है। उसके बाद उसी को डिफाइन किया गया करेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन, नेम, एज और वेट होती है पर्सन की। और जबकि अगर कार की देखा जाए उसका कलर, उसकी कीमत, प्राइस, मॉडल और इंजन पावर वगैरह। और इन्हीं के जो फंक्शंस हैं, फंक्शन कार का एक फंक्शन है मतलब कि कार स्टार्ट होती है, स्टॉप बंद हो जाती है, एक्सलरेट वो आगे बढ़ती है, रिवर्स बैक भी आती है, ये उसका फंक्शन है। इसी के साथ क्लासेस आगे आ जाती हैं। क्लासेस अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद द सेम प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शंस। मतलब कि एक मजमूआ है जो लोग, मतलब कि अगर एक क्लास है उसमें स्टूडेंट्स होते हैं, अगर BSc की क्लास है उसके अंदर सिर्फ कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स होंगे, उन सबको जो एक जगह बिठाया जाएगा तो वो एक क्लास बनेगी। अब ये नहीं कि हम इसके अंदर इंग्लिश लिटरेचर का कोई स्टूडेंट ला के बिठा दें तो वो क्लास का हिस्सा नहीं है। और ये ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके बाद डिक्लेयरिंग अ क्लास, क्लास को कैसे डिक्लेयर किया जाता है उसका दिया गया है। सिंटैक्स है उसका कि स्टार्ट में क्लास है, आगे क्लास का नाम लिखा जाता है, वो क्लास आइडेंटिफायर, क्लास टेस्ट, किसी भी नाम से हम लिख सकते हैं। और फिर कर्ली ब्रैकेट है हमारे पास, उसके आगे अंदर बॉडी होती है और लास्ट पे सेमी कॉलन लगेगा। एग्जाम्पल में हमने लिखा हुआ है नीचे क्लास का नाम दिया हुआ टेस्ट, और उसके बाद फिर हमारे पास कर्ली ब्रैकेट आ जाती है। और इंट कैरेक्टर C जो भी हमारे पास बॉडी के अंदर आएगा वो सारा इसके अंदर लिख सकते हैं, और लास्ट पे सेमी कॉलन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज और देन सेमी कॉलन। फिर हमारे पास आते हैं एक्सेस स्पेसिफायर्स, द कमांड्स दैट आर यूज्ड टू स्पेसिफाई एक्सेस लेवल ऑफ क्लास मेंबर। क्लास मेंबर का एक्सेस लेवल जो है उसको स्पेसिफाई करने के लिए जो कमांड्स होते हैं उन वो यूज़ होते हैं।
उसके बाद प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर एंड पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। इसके अंदर हमारे पास दो आते हैं, एक प्राइवेट है एक पब्लिक है। प्राइवेट वो जो डाटा हिडन होगा, मतलब कि लाइक इट इज़ यूज टू रेस्ट्रिक्ट द यूज़ ऑफ क्लास मेंबर्स, कि सिर्फ क्लास मेंबर्स को यूज़ कर सकते हैं विद इन द क्लास, कोई आउटसाइडर कोई बाहर का बंदा उस चीज़ को नहीं देख सकता। और इसके लिए हम अंदर प्राइवेट लगाते हैं, क्लास के अंदर कर्ली ब्रैकेट के बाद प्राइवेट और उसके बाद कॉलन आता है। इसी तरह पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है, उसके अंदर इट इज़ यूज टू अलाउ द यूज़र टू एक्सेस अ क्लास मेंबर विद इन द क्लास, कि वो क्लास के अंदर भी कर सकता है और एज वेल एज आउटसाइड द क्लास, क्लास से बाहर भी। और इसके लिए हम लोग स्पेसिफाई यूज़ करते हैं पब्लिक वाला, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। फिर आगे एग्जांपल दी गई हैं, ये एग्जांपल 13.1 है, इसका गिवन है सारा, उसके आउटपुट भी है साथ ही। फिर हमारे पास आता है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर बेसिकली एक मेंबर फंक्शन है दैट हैज़ द सेम नेम एज द क्लास। क्लास जैसे क्लास, जो क्लास का नाम होगा वही इसका नाम होगा। तो इट इज़ ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास इज़ क्रिएटेड। जब एक क्लास क्रिएट हो जाएगी तो इसको ये ऑटोमेटिकली लग जाएगा, उसके अंदर हमें अलग लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये बात याद रखें, इट हैज़ नो रिटर्न टाइप। इट इज़ टाइपिकली यूज टू इनिशियलाइज द डाटा मेंबर्स इन द क्लास। क्लास के अंदर डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर आगे इसका सिंटैक्स है, नेम है, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स हैं वो क्लोज, जो उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर उसकी बॉडी आ जाती है। ये क्लास के अंदर ही यूज़ होगा सारा। ये आगे फिर एग्जांपल 13.7 है। फिर आगे हमारे पास आया है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स को एक ही नाम से शो कर सकते हैं, जिनके डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, और इसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं कंस्ट्रक्टर्स ओवरलोडिंग का। फिर आगे डिफर इन द फॉलोइंग वेज हैं, नंबर ऑफ पैरामीटर होते हैं, उसके बाद टाइप्स ऑफ पैरामीटर, सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर, ये तीन चीज़ें हैं जिसकी वजह से कंस्ट्रक्टर से डिफर होता है। फिर आगे डिस्ट्रक्टर आता है, अ टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन that is automatically executed when an object of that class is destroyed is known as a type of member function। member function की एक किस्म है that is automatically executed, ये भी खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो जाता है when an object of that class is destroyed, जब एक ऑब्जेक्ट को ख़त्म किया जाता है, और यही डिस्ट्रक्टर होता है हमारे पास। फिर आगे इसका सिंटैक्स है जिसको हम शो करते हैं, नॉट पहले लगाते हैं, उससे नेगेशन, साइन ऑफ नेगेशन जो होता है, नेम से पहले, क्लास से पहले हमने ये लगाना होता है, बाकी सेम एज कंस्ट्रक्टर। फिर आगे एक लास्ट एग्जांपल है और यहाँ पे हमारी ये प्रेजेंटेशन एंड होती है। थैंक यू।